नमस्कार। जो कुछ भी हुआ है फ्राइडे तक, वो सब आपके और हमारे सामने है। पूरा सोशल मीडिया सिर्फ एक ही टॉपिक से भरा हुआ है। शेयर मार्केट में तबाही, शेयर मार्केट में स्वाहा, शेयर मार्केट में ये रिकॉर्ड टूटा, शेयर मार्केट में वो रिकॉर्ड टूटा। जिन्होंने कभी शेयर बाजार की बात भी नहीं की होगी, वो सब अभी सिर्फ शेयर बाजार की बात कर रहे हैं। करना भी चाहिए, बहुत बड़ी घटना भी है। 30 साल का रिकॉर्ड अगर किसी चीज में टूटता है तो वो अपने आप में एक घटना तो बनी जाएगी। कोई प्लेयर 30 साल का क्रिकेट का रिकॉर्ड टूटता है, कोई शतरंज का तोड़ता है, कोई फुटबॉल में तोड़ता है, कोई टेनिस में तोड़ता है, कोई ओलंपिक में तोड़ता है, तो वो घटना तो एक खबर बनी जाती है, बनना भी चाहिए। जैसे ज्योतिष में और ऊपर वो जो बोलते हैं, क्या वो ग्रह घूमते हैं, उसमें जी भी जब कोई बड़ी घटना, कोई ग्रह किसको देखता है, किसके घर में घुसता है, शत्रु के साथ मिलता है, नीच हो जाता है, मित्र से मिलता है, 9वें घर से 14वें घर को देखता है, और ये 30 साल बाद होता है, तो ये घटना भी एक खबर बनती है। जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है वो भी इनकी बात करता है, तो ये जरूरी हो जाता है बात करना, कुछ गलत भी नहीं है। अब इसी में आपको हमको कई ये मिलेंगे, हमने तो पहले बोल दिया था, जैसे कभी कभी मैं भी बोल देता हूं, और ये बोलना जरूरी भी है। अगर मेरा 600 का स्टॉक 1000 हो गया तो उसका तो डंका पीटना जरूरी भी है। फिर वो 1000 का 600 हो जाए, मैं उस बात को नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं ये 140 करोड़ लोग बेवकूफ हैं। इसमें 20 करोड़ जो शेयर बाजार में है, उनको ये सब बातें यादें नहीं रहती है। और वास्तव में बता देता हूं दोस्तों, कई लोगों को ये याद भी नहीं रहता है। तो ये व्यापार करने वाले की चालाकी भी है। अब उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं, मैं 24,800 पे मेरा तो वीडियो है, रिकॉर्डेड टाइमिंग के साथ है कि ये तेजी नहीं टिकेगी। वहां से देख लीजिए 3000 पॉइंट निफ्टी नीचे है। 22,800 टूटेगा तो तबाही बढ़ेगी, ये भी वीडियो है। 22,800 कई बार डिफेंड किया, एक आध लोगों ने मुझको ट्रोल भी किया, मैं आजकल ट्रोलर्स की दिमाग लगाता ही नहीं हूं, और अपने बिजनेस के लिए बोलना जरूरी भी होता है। अब बहुत दूर नहीं जाता हूं, आप ही लोगों को बोला था कि ये 700 800 700 800 टूटेगा तो नीचे जाएंगे। उसके बाद तुरंत बोला था 22,400 टूटेगा तो 300 400 पॉइंट साफ हो जाएंगे। ये पिछले हफ्ते की बात है। पिछले हफ्ते थर्सडे 27 तारीख को मेरा न्यूज़लेटर मेरी वेबसाइट पर खुला हुआ है, आप सब वहां जाके देख सकते हैं। 27 तारीख सुबह 8 बजे मैंने अपने क्लाइंट को लिख दिया था 22,410 टूटेगा तो 22,100 का टारगेट बनता है, जो फ्राइडे को 22,105 हुआ है। इसके साथ मैंने ये भी कहा था कि बाजार बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, तो इसमें एक पुल बैक को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, ये पुल बैक अगर आता है तो
22,650 के आसपास ऐसा कुछ वहां लिखा हुआ है कि वहां तक का पुलबैक आपको मिल सकता है। ये मैं आपको बता भी देता हूं, मैंने लिख के भेजा है। 22,640 से 22,670 तक का पुलबैक आएगा। उससे ऊपर अगर निफ्टी टिकेगी तो फिर और ऊपर जाएगी। वो ऊपर के फिगर भी दिए हुए हैं। 640 से 670 भी नहीं, 600 कितने का हाई बना और वहां से कल 22,105 का लो बन गया। बातें बहुत बड़ी बड़ी थी बोलने वाले। इस वीक तक भी, थर्सडे तक भी वो बोलने वाले अपनी बात से पीछे ही नहीं हट रहे थे कि 30,000 तो आएगा, 25 तो तुरंत आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, 32 आएगा, 18 आएगा। मेरे पास कुछ मैसेज भी आए कि सर अब 20,000 और 17,800। मेरे पास 17,800 के भी मैसेज आ गए हैं। तो अब कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ बात नहीं है। मैंने बोला था .com भरा हुआ होगा, उसमें मेरा नाम भी हो सकता है। मैं बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं। 22,700, 24,800, 700 पे बोला था तेजी नहीं टिकेगी, और वहां से हर बार मैं नीचे के टारगेट ही बताते हुए आ रहा था। हो गया। बाकी यूट्यूबर ने भी बताया होगा, मैं किसी को चैलेंज की बात आप लोग को भी नहीं कर रहा हूं कि ढूंढ के लाइए। होगा, कोई मिल जाएगा, किसी ने बताया होगा। मैं अकेला तो समझदार हूं नहीं, मैं अकेला टेक्निकल हूं नहीं। मैं अपनी बात आपके सामने कर रहा हूं। और अब तो इन 2-3 दिनों में, 4 दिनों में जितना वीडियो मैं सुन रहा हूं या जितने मेरे पास में मैसेज वगैरह जो भी आ रहे हैं, अब तो देखिए, सबसे बड़ी एक बात बोल दूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो बहुत थू 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 हो रही है। उनको तो अब बहुत अच्छे से ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन उनको ट्रोल करने से क्या होगा, वो भी तो अपने व्यापार ही कर रहे थे। उसमें कोई बोल रहा है सर 26,000 पे भी बोला ले लो, 25 पे भी बोला ले लो, 25.5 पे भी बोला ले लो, छोड़ना नहीं है। इंडिया आपका मदर ऑफ द बुल रन है, डिप में लो, सिप करो। तो ये देखिए, अब आप किसी को ट्रोल करोगे, अब आप किसी को गाली गलौज करोगे, तो ये उचित नहीं होगा। उनका व्यापार था, उन्होंने किया। आपको समझना चाहिए था आपकी व्यवस्था के हिसाब से आप क्या काम कर सकते हैं। अब आप सिस्टम को गाली दे के क्या करोगे? मैं भी कभी कभी बोलता तो हूं, लेकिन उखाड़ क्या लेंगे? सिस्टम बात कर रहा था रिटेलर को बचाना है। 93% रिटेलर एफ&ओ में डूब रहे हैं। लेकिन अब सिस्टम से पूछे कि भैया आप तो 100% कैश में डूब गए, अब तुम कैश में क्या करेगा? तुम डेरिवेटिव से बचाने गया और कैश में तो 100% डूब गए। आज तो शायद ही कोई पॉइंट परसेंटेज में मिलेगा जो बोलेगा मेरा पोर्टफोलियो प्लस में है। वैसे पोर्टफोलियो सबके प्लस में होंगे, क्योंकि मेरे साथ कोई 2 लाख लगाया था तो वो 1.5 लाख तो कमाया हुआ है, या वो 2 लाख में 1 लाख कमाया हुआ है, और आज उसका नुकसान 50,000 है। तो मैं भी तो यही बोलूंगा, 50,000 तो तू कमा के बैठा है भैया। तो वो कमाई में तो सब बैठे हैं। लेकिन करंट आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो वो देखेंगे तो सबकी हालत खराब है। तो अब ये सब आपको आपको हमको सबको समझना पड़ेगा। मैं भी कभी कभी बहुत हताश हो जाता हूँ, थोड़ा
थोड़ा सा आजकल मैं अपने गुस्से को, दिमाग को बहुत कंट्रोल भी रखता हूँ, लेकिन बोल ही पड़ता हूँ। कोई फायदा नहीं है दोस्तों। जो होना था हुआ है, जो होना है आगे होगा। और किसी को भी ये पता नहीं है कि ये जो 26,200 कितना से पिक्चर शुरू हुई है। पिक्चर शुरू मतलब जो करेक्शन शुरू हुआ है। पिक्चर होती है 2.5 घंटे की, ये शो है 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। ये शोमैन राज कपूर का। तो ये जो हमारा शो शुरू हुआ है, ये कितने घंटे का है, कितने महीने का है, कितने साल का है, ये किसी के लिए भी बताना संभव नहीं है। तो अभी तो ये जो 26,200 से जो शुरू हुआ है, ये क्या पहले पार्ट में है, या पहला पार्ट खत्म हो गया दूसरे पार्ट में है, या पहला दूसरा खत्म हो गया तीसरे पार्ट में है, या तीनों पार्ट खत्म हो गए रिवर्सल में है, ये बताना किसी के लिए संभव नहीं है। मैं बहुत साधारण टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। 23 साल का मेरे पास अनुभव और मेहनत है। हनुमान सर का आशीर्वाद है। 16 साल 15 साल मैंने टीवी चैनल पर और अपने यूट्यूब पर आप लोगों को 5 साल बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ उसमें सही भी हुआ है। तो मैं अपने हिसाब से बता देता हूं, अभी भी कुछ और होना शायद। टेक्निकल में ये तो बोला नहीं जाएगा तुरंत होगा। और ज्यादा आप बोलोगे, ज्यादा कॉल दोगे, आप मरोगे। मैं कम से कम कॉल दे रहा हूं तो मेरे क्लाइंट मर तो नहीं रहे ना। मुझको मान लीजिए किसी ने 1,500 रुपया फरवरी में दिया, हिसाब से मेरे को उसको 10 कॉल देनी थी, मैंने 3 ही दी। 3 में भी कुछ पैसे बचे होंगे या 3 में ही लगे होंगे। 10 दे देता तो इस बाजार में तो आज कॉल दीजिए कल लगती है, कल ही पैसे लगने की तैयारी है। फ्यूचर में क्या हो रहा है पता नहीं। एक एक हफ्ते में 25-25% अच्छे से अच्छे स्टॉक लुढ़क गए। बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप पर बहुत अच्छे से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चल रहा था। इस हफ्ते में ही 6,000 का हाई और 4,500 का लो, 25% साफ हो गया। इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप वाला चार्ट भी साफ हो गया। इसमें हम क्या सपोर्ट ढूंढेंगे। एक रिपोर्ट आई, अल्ट्राटेक वायर बिजनेस में उतरेगा, वो तो लगा रहे थे 18,000 करोड़। एक एक कंपनी की 18,000 करोड़ की मार्केट स्टेट साफ हो गई। वायर कंपनियों के लाखों करोड़ों रुपए उड़ गए। वो तो जब फैक्ट्री लगेगी, प्रोडक्शन होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा, उड़ गए। उसी दिन अल्ट्राटेक खुद भी डूबा, बाकियों को भी लू के डूबा। लोमड़ी गई तो गई, घड़ा लेके गई। तो ये सब अभी भी मेरे हिसाब से, मेरा अनुभव बोलता है, अभी भी कुछ और बाकी है। वो कितना बाकी है वो नहीं मालूम। मैं नहीं जानता हूँ 20,000 आएगा, 17-18 आएगा, कौन से। मैं तो एक डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा। मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया है। मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, जितनी दूर तक मेरी हेडलाइट दिखाई दे रही है, मेरी हेडलाइट्स की रोशनी जहां तक मुझको देखने बोल रही है, मैं वहां तक देख रहा हूं। 1 किलोमीटर आगे बढ़ूंगा, मेरी हेडलाइट की रोशनी और 1 किलोमीटर आगे का मुझको दिखाएगी। उससे आगे तो दिख नहीं रहा। आप भी जो लोग गाड़ी चला रहे हो और या सड़क पे दिन में भी जा रहे हो, तो आप 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर से आगे तो देख नहीं सकते। वो तो 2 किलोमीटर आगे बढ़ोगे तो और 2 किलोमीटर आगे का दिखेगा। रात में आपकी हेडलाइट जहां तक उसकी रोशनी जाती है,
आप वहां तक देख सकते हो, गाड़ी 1 किलोमीटर बढ़ेगी तो आप और 1 किलोमीटर आगे देखोगे। मैं टेक्निकल में इसी रूल को फॉलो करते हुए आ रहा हूं, और यही टेक्निकल का रूल है। टाइमिंग वाइमिंग टेक्निकल में नहीं होती है। देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ बहुत लोग बहुत रकम की बातें बताएंगे। करना क्या है, वो आपको करना है। जैसे एक पुराना गाना फिर दोहरा देता हूँ, मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ, जैसे मैं कोई प्यासा सागर को ढूंढता हूँ। ये गाना है ना इस तरीके की लाइन का। और इस बाजार में लोग यही कर रहे हैं और यही करवा रहे हैं कि मैं एक टेक्निकल वाला चार्ट पे घूम रहा हूँ, मिल जाए कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, मैं हूं एक ट्रेडर, स्ट्रेटेजी को ढूंढ रहा हूं। प्यासे को कभी सागर नहीं मिलेगा, ट्रेडर को कोई नई स्ट्रेटेजी इस बाजार में नहीं होती है। मैं तो वही सबसे पुराना 25 साल पुराना सॉफ्टवेयर ही यूज कर रहा हूं। अनुभव सबसे बड़ी चीज होती है। ये बैंकिंग का डाइवर्जेंस और निफ्टी का डाइवर्जेंस आपने कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन जिस दिन मैं बोला हूं दूसरे दिन टीवी पर उसकी बात हुई है। वो किसी को दिख नहीं रहा था। इवेंट वाली कैंडल अभी तक भी कोई नहीं बोल रहा। मेरे पास मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर और मेरे पुराने क्लाइंट, दिल्ली से एक राजवाला मैडम है, उन्होंने मेरे यूट्यूब पे लिखा कि सर, इवेंट वाली कैंडल हमने आपसे ही सुनी, अब लोग बात कर रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं, मुझको मालूम है मेरा यूट्यूब कितने लोग सुन रहे हैं। कुछ लोगों को अब मुझको बुलाने में ना, मैं उनसे कांटेक्ट भी कर रहा हूं तो उनका ईगो काम आ रहा है, और कुछ लोगों को कुछ तकलीफ भी होगी मुझको नहीं बुलाने में, नहीं बुलाना चाह रहे, ये मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। मैं तीनों चैनलों से 3 महीने से संपर्क कर रहा हूँ, वो नहीं बुला रहे हैं। मैं संतोष करके बैठा, उनकी कोई प्रॉब्लम होगी बुलाने में, नहीं बुला रहे हैं, या मेरा वक्त अभी कमजोर है तो नहीं बुला रहे हैं। लेकिन इतना टैलेंट, इतना कुछ यूट्यूब पर प्रूव करने के बाद भी आप लोग सोचिए, मेरे जैसे अनुभवी एनालिस्ट को तीनों चैनल में 1-1 घंटे की टाइम भी नहीं दे रहे हैं, और जो 1 महीने से, अब मैं क्लियर बोलूं कि बकवास कर रहे हैं, 30,000 का सपना दिखा के माल बेच रहे हैं, उनको हर हफ्ते आधी आधी घंटा पूरे डिटेल में टाइम दे रहे हैं। अब ये कौन सा व्यापार का तरीका है? उनसे उनका क्या लगाव और मेरे से क्या दुश्मनी है, मैं नहीं समझ पाया, और मैं इसको समझना भी नहीं चाहता। मेरे को कब बुलाएंगे मैं जाऊंगा, जाना चाहता, और नहीं तो जितना नसीब में लिखा है उतना मिल रहा है। और ये नसीब वाली बात मैं हमेशा से बोल रहा हूँ। देखिए, अब मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए था, आपने क्या किया, अब क्या करना चाहिए। अब तो ऐसे है, हम तो पहले ही बोले थे, हम तो बाद में बोले थे, जो बोले थे सबका रिकॉर्ड सबके सामने है। आप लोग ढूंढिए, समझिए, परखिए। मैं अपने अनुभव से यही बोल सकता हूँ, इस टाइप के करेक्शन एकदम आपको एग्जाम्पल और सटीक डेटा के साथ बता रहा हूँ। 1996 में जो ये 5 महीने का फॉल आया था, उसमें निफ्टी 27% गिरी थी। 1100 की निफ्टी थी उस समय, जहां से गिरना शुरू किया। वो एकदम, मेरे पास अभी चार्ट नहीं है, जाके देखिएगा। 1100 की निफ्टी 800 तक गिरी थी, 300 पॉइंट।
तो अभी वो 300 पॉइंट गिनने से तो होगा नहीं, निफ्टी तो 4000 गिर गई। हमको परसेंटेज में गिनना पड़ेगा। तो मैं डाटा से, सिर्फ आप मेरी बात को डाटा सुनिएगा, मैं कुछ करने नहीं बोल रहा हूं, उस पे विचार कीजिएगा, फिर कुछ करने की सोचिएगा, तो रिवार्ड मिलेगा। उस टाइम 27% निफ्टी गिर करके 800 पे आ गई थी, और 30 साल बाद 800 की निफ्टी 26,000 है। तो 30 साल में कितना गुना निफ्टी बढ़ी है, ये कैलकुलेशन आप लोग लगाइए। मैं फिर नहीं बोलता हूँ 30 साल बाद कितना गुना वापस बढ़ेगी, इतना ही गुना बढ़ेगी। और इस 30 साल में तो कई स्कैम, कई बातें, कई बार निफ्टी गिरी, कई बार निफ्टी चढ़ी। हम पूरे 30 साल के अप डाउन को लेते हैं तो 800 की निफ्टी 26,000 है। ठीक है, इतना नहीं बढ़ेगी, करेक्शन पूरा होगा तो बढ़ेगी ना। इस बात को दिमाग में रखिए, उस हिसाब से प्लानिंग करने की सोचिए। कंफर्टेबल हो तो प्लानिंग करिए, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं आज से कूद जाइए, खरीदारी शुरू कर दी। अपनी व्यवस्था के हिसाब से काम कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं मैं खरीदूंगा, मैं खरीदना चाहता हूं, मैं खरीदने की आपको भी बोल रहा हूं, लेकिन बड़ी ईमानदारी से बोलता हूं, पूरी फरवरी में मैंने जो भी 2 4 5 ट्रेडिंग कॉल निफ्टी की, फ्यूचर की, कैश की दे दी। मैंने किसी को होल्ड करने के लिए नहीं कहा है, और ना मैं कुछ खरीद पाया हूं, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत कैश है उसको डिप्लॉय करने की सोचता हूं। तब तक कि कुछ न कुछ चार्ट पे दिख जाता है तो रुक जाता हूं। कुछ कैश है, कुछ अरेंज करने में लगा हुआ हूँ, कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, सिस्टम के अंदर गति कर रहा हूँ। सिस्टम कुछ नहीं करने देगा। 5 स्टॉक नए लेकर के आ गया, 6 स्टॉक नए कल की क्लियरिंग में आए, और कल ही उन सबकी अच्छे से धुलाई हो गई। कोई 10 लुढ़का, कोई 5 लुढ़का, कोई 12 लुढ़का। तो क्यों आप ले आए भाई? रिटेलर को बचा लिए क्या? वो तो कैश में भी रिटेलरों के पास रहे होंगे। वो स्टॉक इतने पूरे बाजार फॉल में भी नहीं गिर रहे थे, और आप उनको कल एफएनडो में लाके वाट लगा दी रिटेलर की। तो आपका कोई नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई नया से भी चीफ आ जाए, पुराना आ जाए, नया आएगा, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। सरकारें भी आती, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। कोई आपका सगा नहीं है ना प्रदीप सूर्य का, एकदम। मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं व्यापार कर रहा हूँ, पैसा चाहिए, मुझको भी पैसे बहुत चाहिए, नाम और शोहरत भी चाहिए। लेकिन मैं इतना आपको जरूर बोल सकता हूँ अपने लिए, मैं ईमानदारी और जिम्मेदारी और अपने संस्कार नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं माल पहनाने का काम नहीं कर रहा हूँ। जून महीने में क्या क्या बातें शेयर बाजार को लेके हुई थी, उसके बाद कहाँ कहाँ हुई है, वो सब यूट्यूबर में कई यूट्यूबर बड़ी हिम्मत करके बोल रहे हैं। उसी में आप खोजोगे तो आपको मिलेगा किन किन लोगों ने कैसे कैसे माल पहनाया है। मैं बोलूंगा पीछे लग जाएगी जनता, सरकार में किसी के लिए क्यों बोलूं, आप जाके खोजिए माल पहनाना कैसे होता है। दोस्तों, अब आ जाइए काम की बात पर। बीती ताही बिसार के आगे की सुधीले, ये दोहा याद कर लीजिए। जो स्टॉक पड़े हैं उसमें कुछ के हो सकता है भाव आने में 2 साल लगे, कुछ के 3 महीने लगे, कुछ के 10 महीने लगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे व्यापार का स्टॉक है, तब तो आप स्टॉक को एवरेज करिए। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूं, करना नहीं करना आपका काम है। बहुत अच्छा स्टॉक, बहुत अच्छा व्यापार का आपके पास है, तब तो एवरेज करिए।
नहीं तो एवरेजिंग में मत जाइए। आप यहाँ देखिए कौन सा बहुत अच्छे व्यापार का, कौन सा बहुत अर्निंग का स्टॉक कितना गिर गया, उसमें वापस 40% 50% बढ़ने की संभावना है क्या। तो एक रूल तो यही है कि आप वो स्टॉक खरीदिए 200 रुपये में, वो अगर 40-50% बढ़ा तो 300 रुपया बढ़ जाएगा। और आपका 300 रुपया वाला जो स्टॉक है वो आज के दिन मान लीजिए 150 रुपया हुआ है, 150 का लॉस है। 200 में आप जो नया खरीदेंगे वो जल्दी 50% बढ़ के 300 हो जाएगा। और जो आपका 150 वाला स्टॉक है वो भी मरते करते कैसा भी स्टॉक होगा वो भी बढ़ के 200 तक आ जाएगा। आप एवरेज करेंगे तो वो 250 तक ही आना मुश्किल होगा। तो जैसे ही नए स्टॉक में 100 रुपया कमा रहे हैं और पुराना स्टॉक 50 बढ़ गया, आपका लॉस 150 रुपया है, दोनों स्टॉक को फूंक दीजिए। ये मत सोचिए ये 50 बढ़ गया ये और बढ़ेगा, मत लालच में फंसिए। अभी मैं आपको बताते हूँ बेयर मार्केट में फेक रैली भी बहुत आएगी। बेयर मार्केट में भी पुल बैक बहुत बड़े बड़े आते हैं और आएंगे तो फिर हम आपको चिल्लाएंगे बॉटम बन गया, अब तो इसको बेचना नहीं है। मत फंसिएगा, ये मैं आपको एकदम अनुभव की बात बता रहा हूं। 300 का स्टॉक 150 हो गया, उसको एवरेज करेंगे और फिर उसको कॉस्ट पे बेचेंगे तो नहीं होगा। वो उसी स्टॉक में हो सकता है जिसमें आपका व्यापार बहुत अच्छा है, नहीं तो 150 में कोई बढ़िया स्टॉक खोजिए, वो 150 का 250 हो जाएगा, आपका 250 वाला भी 40-50 बढ़ जाएगा। नेट नेट आपको तो 150 अपना लॉस कवर करना है। और बिल्कुल लालच में मत आइए कि ये 150 वाला और बढ़ेगा, या मेरा जो 150 हो गया था वो 200 हो गया, अब ये 250 हो जाएगा, उसको बेच दूं, इसको रख लूं, इसको ऊपर कर लूं, इसको बेच दूं, उसको कर दूं, मत करिएगा। ये एडवाइस कोई नहीं देगा। पहले जिस गड्ढे में आप गिर चुके हैं उस गड्ढे से बाहर आइए, अपनी रकम खड़ी कीजिए और उसका करने का बेस्ट तरीका जो मेरे को लगता है मैं भी यही करूंगा। मेरा 200 वाले में 100 रुपये की प्रॉफिट है और मेरे स्टॉक में 30-40 रुपये की प्रॉफिट है, कुल मिला के 150 का लॉस है। दो स्टॉक में 150 मेरे को मिल रहे हैं ना, स्वाहा, मेरे दो स्टॉक की रकम खाली होगी, एक जो नया लगाया वो और एक पुराना पैसा मूल आ जाएगा। अब मेरे पास दो स्टॉक खरीदने की ताकत हो जाएगी। तब तक कुछ पोर्टफोलियो नीचे से मेरा भी मैकअप होगा, फिर मैं कोई स्टॉक खोजूंगा ऐसा ही जो नहीं चला। ऐसे अगर आप थोड़ी मेहनत कर लोगे आपके पैसे जल्दी खड़े हो जाएंगे। आपसे नहीं हो सकता है, कोई भी आप एडवाइजर खोजिए, गारंटेड नहीं है कि आपका सेबी रजिस्टर्ड ही आपको बचा देगा। डिग्री वाले और रजिस्टर्ड डॉक्टर के हाथ से भी ऑपरेशन टेबल पर पेशेंट मरते हैं। ये हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी गलती है। कोई सेबी रजिस्टर्ड ये गारंटी दे देगा क्या कि लॉस तो नहीं होगा? कोई डॉक्टर ये गारंटी दे देगा कि मरेगा तो नहीं? कोई वकील ये गारंटी दे देगा कि हारेगा तो नहीं? तो ये क्या हमारे सिस्टम का है, ये सिस्टम ही समझ सकता है। अब आप खोजिए, आपको ऐसा आदमी रजिस्टर्ड मिल सकता है तो उसके साथ जाइए, अपने आप कीजिए। अनरजिस्टर्ड आपका बहुत पहचाना हुआ हो
विश्वासी हो तो उसके पास जाइए। आप कहाँ बच सकते हैं वो काम करिए। उसमें आपको लगता है प्रदीप सूर्य का, तो आइए। मैं भी अपनी यथासंभव, मैं कोई कमाने की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लॉस नहीं होगा ये नहीं बोल रहा हूँ, रजिस्टर्ड हूँ। आइए, चेष्टा करूंगा, मेरे पास अनुभव है तो औरों से कुछ परफॉर्म ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा। मेरे पास 23 साल का रिकॉर्ड है, परफॉर्मेंस सीट है। ये एकदम जरूरी नहीं है पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी वैसा ही होगा, लेकिन मेरे पर विश्वास करने के लिए, अपना विश्वास दिखाने के लिए परफॉर्मेंस सीट है। तो अब आपको सिर्फ एक ही लाइन में यही बोल रहा हूं, एवरेज करके पैसे जल्दी खड़े नहीं होंगे। वैसे स्टॉक ढूंढिए जो पहले 50% भागेंगे, उसकी प्रॉफिट और आपके एक स्टॉक का लॉस। उस टाइम लालच मत कीजिए, पैसे खाली कर लीजिए, नए भी खाली होंगे पुराने भी खाली होंगे। तब तक कुछ बाजार सुधरेगा, कुछ आप कमा के लॉस मेकअप करोगे, कुछ आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ही बढ़ेगा। तो अभी तो एक एम सामने रखिए, एक ही लक्ष्य, कि मेरी पूरी ओरिजिनल कैपिटल को बैंक में लाना है। बस एक लक्ष्य कीजिए, कमाने की बात मत सोचिए। मेरी पूरी कैपिटल बैंक में आ गई, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, अपने पूर्वजों का धन्यवाद कीजिए, किसी पंडित के पास किसी मंदिर में जाके संकल्प कीजिए कि अब पुरानी गलतियां नहीं करूंगा। वहां से जिंदगी फिर शुरू कर लीजिए इस बाजार की। आपका जीवन सुधर जाएगा, पोर्टफोलियो सुधर जाएगा। ये अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, ये कोई नहीं बोलेगा। सब बोलेंगे मेरे पास आइए, मेरे पास आइए, मेरे पास आइए। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आप पहले खुद में कर सकते हैं, मैं क्या करूंगा ये आपको बता दिया, क्या होना चाहिए ये आपको बता दिया, क्या करना चाहिए ये आपको बता दिया, क्योंकि मैं ऐसी 5-7 मंदी देख के आया हूं, इसीलिए 23 साल तक इस बाजार में टिका हुआ हूं और इस उम्र में भी जज्बा रखता हूं। पहले आप खुद में सोचिए, नहीं तो आप कोई एडवाइजर खोजिए जिस पर आपका बहुत भरोसा हो, जिसकी काबिलियत पर आपको कोई शक ना हो। तो आप काम करिए। वो प्रदीप सूर्य का होता है तो देखिए, व्यापार कर रहा हूं, मेरे पास आइए। सिस्टम के अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। अभी भी देखिए, मैं फिर से 3 दिन से पागलों की तरह भटक रहा हूं। अब ये साइट पर केवाईसी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आज जाके अब एक शख्स से मेरी बात हुई है, उसका सिस्टम कुछ ठीक लगा है, उसमें अब मेरी कॉस्ट आएगी, उसको हर महीने पैसे देने पड़ेंगे। तो ये कॉस्ट आप ही लोगों से लूंगा। तो अभी तक भी मैं 8 महीने तो हो गए और ये सिस्टम के नए नए तरीकों में ही उलझ जाता हूँ, व्यापार कब करूंगा, फिर भी कर रहा हूँ। तो सिस्टम आपको हमको नहीं करने देगा, लेकिन इसी में एडजस्ट करके करना पड़ेगा। आज देखिए, मैं कोई इधर की उधर की कोई बात नहीं किया हूँ, वीडियो जरूर 34 मिनट का हो गया है। फिर से 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, विचार कीजिए, जो मेरे को समझ में आता है वो आपको बता रहा हूं। इससे अच्छा भी आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप उसको फॉलो कीजिए, मेरे इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। बहुत अच्छा लगे, जो लोग आज के दिन तो सभी नुकसान में होंगे, उनसे शेयर कर दीजिएगा। तरीका मैंने अपने 23 साल में 2-4 बार जो किया है, मैं इसी तरीके से बाहर आया हूं और जल्दी आया। ये मैं आपके साथ शेयर कर दिया। मैं आपको कोई ब्लेम नहीं दे रहा हूं, उसको सुने उसको सुने, उसने फंसाया इसने फंसाया किसने फंसाया। मैं एक ही बात जानता हूं, किसी ने नहीं फंसाया।
आपके भाग्य ने और आपके वक्त ने फंसाया। बस इस पर आप संतोष कर लेंगे तो आगे का रास्ता, आगे का पोर्टफोलियो सुधारने की व्यवस्था बन जाएगी। और आप ये सोचेंगे प्रदीप सुरेखा ने फंसाया, फलाने ने फंसाया, ढिमकाने ने दिलाया, उसको गाली देते रह जाएंगे तो आगे का कुछ नहीं सुधरेगा। बीती ताही बितार के आगे की सुधले। और दूसरा फिर अरुण जेमनी जी का एक किस्सा आपको बता देता हूं। एक किराएदार मकान मालिक के पास गया और बोला ये क्या कमरा किराए पर दे दिया, इसमें तो चूहे डांस कर रहे हैं। किराएदार मकान मालिक को बोला अरुण जेमिनी की कविता है, क्या कमरा दे दिया, इसमें तो चूहे डांस कर रहे हैं। मकान मालिक बोला भैया तू क्या चाहता है, 500 रुपये महीने में तेरे कमरे में अब कोई हीरोइन, उन्होंने तो नाम लिया माधुरी दीक्षित का, कि क्या माधुरी दीक्षित आके डांस करेगी। तो दोस्तों बात वही है, 500 रुपये के कमरे में आप किसी होटल में ठहरोगे तो वैसी ही सुविधाएं मिलेगी। 5,000 में कुछ और मिलेगा, 25,000 में कुछ और मिलेगा। तो वैसे ही आप कैसा एनालिस्ट ढूंढते हो, उसको क्या देते हो, उसी हिसाब से आपको सर्विस मिलेगी। गौर कीजिएगा मेरी बातों पे, कुछ अपना व्यापार प्रमोट कर रहा हूँ, कुछ आपको आगे की समझा रहा हूँ, पुरानी कोई बातें नहीं कर रहा हूँ। धन्यवाद।